आप सभी मित्रों को जय श्री राम। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं जैसे सऊदी अरब में रामायण, महाभारत और वेद पढ़ाए जाए, लेकिन इससे भी हमारे जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, तो उससे मिर्ची लगी हुई है। आज हम इसके बारे में बात करते हैं। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात एंड में मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। सऊदी अरब ने अपनी टेक्स्ट बुक्स और करिकुलम में महाभारत और रामायण को शामिल कर लिया। अब सऊदी अरेबिया के स्टूडेंट्स छोटी उम्र से ही रामायण और महाभारत की स्टडी किया करेंगे। सऊदी अरब का जैसे आपको मालूम है अभी कि सऊदी अरब ने जो है वो अपनी टेक्स्ट बुक्स में जो है रामायण और गीता को पढ़ने के लिए कहा है। महाभारत की बात की है कि उन्होंने वो टेक्स्ट बुक्स में ऐड किया है। तो क्या देख रहे हैं आप कि ये अरब वर्ल्ड क्या चेंज हो रहा है, और अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? ये भी क़यामत की एक निशानी है। ठीक है, इसमें ये है कि देखिए हमारा जो मज़हब है इस्लाम है, और हमें बजाय कि कुरानी तालीम देने के ये हिंदू मज़हब पढ़ेंगे, ये हमारा इस्लाम हमें ये चीज़ें जायज़ नहीं देता और ना देव देता है। ये कोई नया रुख नहीं है। प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा कि मुझे हिंद से खुशबू आती है। उन्होंने एक और हदीस भी है, आई एम नॉट 100% श्योर, जिसमें उन्होंने कहा मैं अरब से हूँ लेकिन अरब का नहीं हूँ, मैं हिंद से नहीं हूँ लेकिन हिंद मुझ में है। एक अहम चीज़ है जो मैं आज आपसे बात करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि उन्होंने अपना जो करिकुलम है, जो टेक्स्ट बुक्स हैं, वो भी बदलने की बात की। उन्होंने जो भारत की हवाले से अगर देखा जाए कि भारत में जैसे कि उन्होंने अपने जो टेक्स्ट बुक्स में है वो ये जो रामायण और महाभारत है इसको ऐड किया है, और बच्चों को ये भी पढ़ाया जाएगा। रामायण नहीं, महाभारत और रामायण। आपको मालूम है अभी कि सऊदी अरब ने जो है वो अपनी टेक्स्ट बुक्स में जो है रामायण और गीता को पढ़ने के लिए कहा है। महाभारत की बात की है कि उन्होंने वो टेक्स्ट बुक्स में ऐड किया है। तो क्या देख रहे हैं आप कि ये अरब वर्ल्ड क्या चेंज हो रहा है, और अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? पाकिस्तान तो आया ही भारत में से है, तो यहाँ पर क्यों हम महाभारत और रामायण बच्चों को नहीं पढ़ा सकते? ये कोई नया रुख नहीं है। प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा कि मुझे हिंद से खुशबू आती है। उन्होंने एक और हदीस भी है, आई एम नॉट 100% श्योर, जिसमें उन्होंने कहा मैं अरब से हूँ लेकिन अरब का नहीं हूँ, मैं हिंद से नहीं हूँ लेकिन हिंद मुझ में है, इस किस्म का है। तो हमारे प्रॉफिट को पता था कि हिंदुस्तान एक एडवांस सिविलाइजेशन है, और जोड़ जो है अरेबिया या अरबिस्तान या जो भी इसको कहें, यमन से मलाबार से जुड़ा हुआ था, दूसरी तरफ जावा की तरफ था। तो ऐसा कोई नहीं था कि कोई एडवर्स मुल्क समझा जाए। उस वक्त भी लोगों को पता था कि हिंद जो है वो एक एडवांस सिविलाइजेशन है, और कभी उस पर आप देखिए प्रॉफिट ने डिफरेंट दुनिया के रूलर्स को अपने मैसेजेस भेजे, दावत भेजी। हिंदुस्तान में कहीं नहीं भेजी उन्होंने कि तुम मुसलमान हो जाओ। ये तो बाद में लोग या तो गए हैं अरेबिया से और जाके पनाह ली है सिंध में, या बाद में खैर उम्मीदों के बाद तो दुनिया ही पलट दी। रसूलुल्लाह के दुश्मन जो है वो खलीफा बन गए, बट दैट इज अनदर स्टोरी। अब तो ये हुआ है कि हमने अपनी पूरी एजुकेशन सिस्टम जो है वो अपने फॉर्मर कॉलोनियल रूलर्स के हाथ में दे दी कि ए और ओ लेवल। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है पाकिस्तान जहाँ हर शख्स जो है वो अपनी तालीम को नाप रहा है बाय दोज हु कॉलोनाइज देम। ये कहीं नहीं होगा कि जो हमारे जैसे एक ज़माने में कराची बोर्ड ऑफ एजुकेशन के रिजल्ट्स आते थे और अखबार में छपते थे कि फर्स्ट डिवीजन और सेकंड और थर्ड डिवीजन ये सब डिस्ट्रीब्यूशन होता था, उसकी एक्साइटमेंट थी। अब तो नहीं है। अब तो वो ए और ओ लेवल में ज़िंदगी, और जो नहीं जाता ए और लेवल को उसको वो तो इंसान ही नहीं समझा जाता। तो आप सोचिए कि अंग्रेज की बनाई हुई चीज को हम अपनाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन जहां हम पैदा हुए हैं, जिस जमीन की जो किताबें हैं, मैं नहीं समझता हूँ पाकिस्तान में किसी घर में रामायण या महाभारत पढ़ी हो या इजाजत हो रखने की।
یہ ایک عجیب سی بات ہے سر بھگوت گیتا ہے میرے پاس، بڑی بات ہے آپ کی کہ آپ کے گھر میں ہے. انگلش میں بھی ہے اور اردو میں بھی ہے، لیکن میرے خیال ہے انگلش میں زیادہ بیٹر ہے، اردو میں ٹرانسلیشن ٹھیک ہے. اردو میں ایک وہ ایسی زبان ہے جس کے اندر ہر چیز گھما پھرا کے کی جاتی ہے، اسٹریٹ فارورڈ زبان نہیں ہے اردو. سو یو ہیو ٹو انڈلج ان نائسٹیز آف دا لینگویج. But I've read them in English, and to some extent it gets too long to grasp. But you need to give credit to Saudi Arabia. محمد بن سلمان جو ہے یہ تو سعودی عربیہ کی شکل بدل رہے بالکل. آپ یہ دیکھیے کہ میں 10 سال بعد رہا 87 تک. I cannot imagine کہ ایئرپورٹ پہ اترے اور سامنے ایک سعودی عورت آپ کے پاسپورٹ چیک کر رہی ہے. This is a revolution within a decade. اور وہ کر رہے ہیں، صحیح راہ پہ ہیں. I think it is a great contribution. یہ عرب سوسائٹی can evolve much better if it's secure. جو لوگ اپنی آئیڈینٹی میں سیکیور ہوتے ہیں ان کو دوسری چیزیں پڑھنے پہ کوئی پرابلم نہیں ہوتا. لیکن if you are insecure تو آپ مار پیٹ، گنڈا گردی، ہوائی امیجنیشن، 70-72 حوروں، ایک عجیب تماشا بنا کے اس کو پریزنٹ کرتے ہیں ایز این آلٹرنیٹیو ٹو سویلائزیشن دیٹ ہیز بین دیئر. آپ سمجھتے یہ 8 کم از کم 8 BC کی کتابیں ہیں. یہ 800 ہوگا میرا خیال. I'm sorry, I might not be, but these are ancient texts. دنیا کی پہلی poem, the longest ever poem written. یہ تو کوئی بھی لٹریچر کا یا جو لٹریچر سمجھنا چاہتا ہے، جو پوئٹری یا کلاسکس کے اندر پڑھنا چاہتا ہے، شاید یہ ہو کہ پاکستان میں اسی کا انٹرسٹ ہی نہ ہو کلاسکس میں. ایگزام پاس کرنے کے لیے لوگ شاید پڑھتے ہوں، لیکن ویسے تو نہیں ہے. کہ میں بڑی مشکل سے میں نے ڈھونڈا کہ یہ اردو کیسے آئی ہندی سے. اٹس ویری ڈیفیکلٹ. ایک کتاب وہ بھی سوئٹزرلینڈ میں کہیں چھپی ہوئی تھی کہ ہم کسی چیز کو ایک نیوٹرل آبجیکٹو مینر میں ریشنل انداز سے سوچنے کے قابل ہی نہیں رہے. ہم صرف دشمن اور دوست کے کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں. تو دیکھو آپ مترو، سعودی عرب میں رامائن مہابھارت یہ پڑھائی جا رہی تھی. ہمارے جہاں پر یہ کتاب لکھی رہی ہے، جہاں پر جو کتاب جو ہے چھپی رہی ہے، وہاں پر نہ اسکول میں پڑھائے جاتے ہیں نہ کالج میں. یہ انتر ہے سعودی عرب. سعودی عرب بہت بڑھیا کام کر رہا ہے. جو ہمارے جو دھرم گرنتھ ہیں وہ پڑھائے جا رہے ہیں. ہمارے یہاں پڑھائی نہیں جاتی کیونکہ ہم لوگ پڑھنا ہی نہیں چاہتے رامائن مہابھارت. تو ہمارے ہی پڑوسی ملک پاکستان میں بھی اس سے ویرودھ ہو رہا ہے. تو یہ انتر ہے. اگر آپ نے میری ویڈیو اچھی لگے لائک سبسکرائب